हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो में लेके आया हुआ हूँ, सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन जी ने इसको लिखा है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो है पोएट्री साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, आपका जो पोएम है पहले 6 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता था, लेकिन इस वर्ष जो 30% का सिलेबस कम हुआ है उसलिए इस सेंट्रल आइडिया को 6 नंबर से बढ़ा के 7 नंबर का कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कैसे लिखेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपके शुरू के 3 पोएम्स हैं, चाहे वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ हुआ, चाहे आपका जो सेकेंड लेसन हुआ वो हुआ ट्रिब्यूटी, या फिर आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस हुआ, इन तीनों में से मान को चलिए कि 2 सेंट्रल आइडिया आपके यूपी बोर्ड में आने ही वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस बार मैंने आपके लिए कुछ नया यहाँ पर लेके आया हुआ हूँ और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन यहाँ पर है कि ताकि अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो हिंदी वाला ही याद कर ले और उसका ट्रांसलेट करके बना सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेस हिज मेंटल एगोनी ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। इस कविता में कवि अपने अंधेपन के कारण अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त करता है। अगर आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा, इस पोएम को पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि जो पोएट थे वो 44 वर्ष की एज में क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। तो उन्होंने अपने पीड़ा को यहाँ पर दर्शाया है कि इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज मेंटल एगोनी ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। ही आल्सो एक्सप्रेस फ्रीम फेथ इन द विश ऑफ गॉड। वह भी भगवान की इच्छा में दृढ़ विश्वास करते हैं। ही मीन्स होता है वह, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, फ्रेम मीन्स दृढ़, और फेथ मीन्स होता है विश्वास इन द विश ऑफ गॉड। द पोएट बिकम ब्लाइंड इन एज ऑफ 44 ईयर्स। 44 साल की उम्र में कभी अंधे हो गए। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज मेंटल अगोनी ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। ही आल्सो एक्सप्रेस फ्रीम फेथ इन द विश ऑफ गॉड। द पोएट बिकेम ब्लाइंड इन एज ऑफ 44 ईयर्स। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं कि द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर हिम। जब वो 44 ईयर्स में क्या हो गए, अंधे हो गए, तो दुनिया उनके लिए अंधकारमय हो गई या दुनिया में उनके लिए अंधेरा छा गया। द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर हिम एज ए रिजल्ट, यानी कि फलस्वरूप ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्व ऑफ गॉड। परिणाम स्वरूप वह भगवान की सेवा में अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकते। As a result, he cannot use his poetic talent in the service of God, in the serve of God। फिर उन्होंने क्या कहा कि he starts to find fault in the justice of God। फाइंड्स फॉल्ट्स मीन्स होता है दोष निकालना, स्टार्ट्स मीन्स शुरू करना, ही मीन्स वह, द जस्टिस ऑफ गॉड मीन्स होता है ईश्वर के न्याय पर। वह भगवान के न्याय में गलती खोजना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर देखिए देता है, आपका जो हिंदी है इसमें आप इसको प्लूरल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। वह भगवान के न्याय में गलती खोजना शुरू कर देते हैं। The word became dark for him. As a result, he cannot use his poetic talent in the service of God. He starts to find fault in the justice of God। आइए देखते हैं वो आगे क्या कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि he asked, does the God want the serve of a blind man। उन्होंने पूछा क्या भगवान एक अंधे आदमी की सेवा चाहते हैं। उन्होंने कहा does the God want the serve of a blind man। उन्होंने कहा क्या भगवान एक अंधे आदमी की सेवा चाहते हैं। सडनली, अचानक, ही फील्स, अचानक वह महसूस करते हैं दैट द गॉड इज़ नॉट नीडेड द सर्व ऑफ मैन। अचानक वह महसूस करते हैं कि भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं है। अचानक उनको महसूस होता है कि गॉड इज़ नॉट नीडेड द सर्व ऑफ मैन, कि ईश्वर को मनुष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं जो अंतिम है, इसमें बताना चाह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स हुज persons bear misfortunes of the life with pleasure, they are the true devotee। यानी कि हजारों स्वर्गदूत अपने आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। यानी कि अपने आदेशों का मतलब यहाँ भगवान के आदेशों से है कि हजारों देवदूत उनके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, जिनसे व्यक्ति ने आनंद के साथ जीवन को दुर्भाग्य को सहा है। कहने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में दुर्भाग्य को भी प्रसन्नता से सह लेते हैं, दे आर द ट्रू डिवोटी, वे सच्चे देशभक्त होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था सेंट्रल आइडिया आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हिंदी पढ़ लीजिएगा तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा। और जो आपको मैंने तीनों सेंट्रल आइडिया बताई, इनमें से 2 सेंट्रल आइडिया आपके यूपी बोर्ड में 101% आएंगे और इससे आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।